मैंने कहा मुझे बताओ पंडित जी, उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जो जानवर का गोश्त हम खाते हैं? मुसलमान अगर गाय कहता हलाल है तो उसका दूध भी पीता है, हम भैंस खाते हैं तो उसका दूध भी पीते हैं। तुम्हारे यहाँ तो सारे जानवर अगर हराम है तो सबका दूध भी हराम होना चाहिए। ये मौलाना जर्जिस अंसारी है। सुबह से शाम तक हिंदुओं को गाली देना, उनको कोसना इसका काम है। इस वीडियो में दावा किया गया कि कोई भी हिंदू इनके सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। सवाल एक बार आपको समझा देता हूं। मौलाना कह रहा है कि मुसलमान जिस जीव को खाता है उसी का दूध पीता है, और जिसको मारकर नहीं खाता उसका दूध भी नहीं पीता। सूअर को मारकर नहीं खाते, कुत्ते को मारकर नहीं खाते, तो सूरी और कुतिया का दूध नहीं पीते। गाय को वो मारकर खाते हैं, भैंस को मारकर खाते हैं, गधी को बकरी को मारकर खाते हैं, तो उनका दूध भी वो पीते हैं। फिर ये सवाल खड़ा कर रहा है हिंदू से कि हिंदू तो किसी को भी मारकर नहीं खा सकते, तो उनका दूध क्यों पीते हैं? पहले जवाब सुनना, फिर सवाल सुनते हुए जाना। जो हिंदू होता है वो जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करता है कभी, और जो मुसलमान होते हैं इस तरह के, वो जिस थाली में खाते हैं ना उसी में छेद भी करते हैं और उसी में शौच भी करते हैं। ये उत्तर है आपका। अब प्रश्न सुनते हुए जाना। एक महिला होती है ना, मुसलमान अपनी मां का दूध पीते हैं, निश्चित रूप से पीते होंगे, पशु थोड़े हैं, पैदा तो हम जैसे ही हुए हैं, कर्म से पशु बेशक हो भले ही हो। वो अपनी मां का दूध पीते हैं तो उनको अपनी मां काट देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा अभी बंदर ने? ये बंदर कह रहा था कि मुसलमान जिसको काटते उसी का दूध पीते हैं, और जिसका दूध पीते उसे ही काटते हैं। तो यदि मां का दूध पीते हो तो मां को काटो, और जिस मां को काटो उसी का दूध पियो, नहीं तो मां का दूध मत पियो। ये सवाल है मुसलमानों के सामने। किस प्रकार का तर्क दिया भाई साहब? बहुत घटिया किस्म का तर्क देकर अपने ही तर्क में, अपने ही सवाल में फंस गए, और कह रहे कोई हिंदू नहीं दे पाएगा इसका जवाब। तो आपका जवाब दे करके मैंने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि अपनी मां का दूध पी रहे हो तो उसे काटो, और यदि उसे काट रहे हो तो ही उसका दूध पियो, मत ना मत पियो। इतनी नीच किस्म की सोच आपकी। मैं अपेक्षा करता हूं इस बंदर से कि जवाब जरूर मिलेगा, किसी न किसी चैनल से, इसी के मुंह से मिलेगा। खैर, थोड़ा सा आपको एक तथ्य देता हूं, एक सूचना देता हूं, बड़ी रुचिकर सूचना है। सऊदी अरब में कुछ ही महीनों पहले की बात है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, प्रमाण देकर वीडियो बनाई थी, देख लेना। सऊदी अरब में ऑफिस में एक नोटिस चिपका दिया गया था, जितने भी प्राइवेट आदि ऑफिस हैं, कि जो कोवर्कर्स है महिला और पुरुष, तो पुरुषों को अपनी कोवर्कर्स का दूध पीना पड़ेगा। तो कप आदि में, कटोरी आदि में दूध निकलवाया उनका कोवर्कर्स महिलाओं का, और वो पिलाया गया पुरुषों को जो वहां साथ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान जो है ना, वो मां को छोड़कर ना बहन देखते, ना भाभी देखते, ना चाची देखते, ना ताई देखते, कुछ नहीं देखते वो। और मुसलमानों में कहा गया जिसका दूध पी लिया ना वो मां समान हो गई। तो अब ये मां को छोड़कर बाकी सबके साथ गलत कर सकते, तो उनको डर था कि भैया कोवर्कर्स आपस में गलत काम करने लग जाएंगे, तो उन्होंने ये रूल निकाला कि दूध पियो भैया जो साथ काम करती है उनका। तो ये इनकी मैं सोच बता रहा हूं। अब इन पर ये एक छोटी सी सूचना है, इन पर फिट बैठती है। जो गाय है उस गाय का ये दूध पीते हैं, ये भैंस का भी दूध पीते हैं, ये बकरी का भी दूध पीते हैं, गधी का भी दूध पीते हैं। जिसका ये दूध पीते हैं ना उसको मां मानेगी। क्यों? क्योंकि जिसका दूध पिए वो मां समान होती है। इन्हीं के ग्रंथों की बात बता रहा हूं, प्रमाणिक वीडियो मेरी पिछली देख लेना। 2 सवाल मैंने इन पर खड़े किए हैं। मां का दूध पीते हैं तो उसे काटना शुरू कर दीजिए, और दूसरा, जिसका दूध पीते हैं उसे मां मानना शुरू कर दीजिए। तो गाय भी तुम्हारी मां है, अपनी मां को काट रहे हो तुम, निश्चित रूप से तुम काट रहे हो। ये सवाल का जवाब देकर, और फिर से एक सवाल था मुसलमानों के लिए। आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं इस बंदर के मुंह से जवाब जरूर मिलेगा, और हिंदू जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और हां, मुसलमानों तक पहुंचाइए।